दोस्तों, हम हैं इस समय ब्राह्मण पुट्ठी गांव में और यहाँ पर हमने एक अजीब नज़ारा देखा है। यहाँ पर जो पंचायत घर है और स्कूल है वो एक ही जगह पर है। यहाँ पर जो गंदगी है, इतने झाड़ फूस हो रखे हैं, लेकिन सबसे अजीब बात है जो मैं आपको बताना चाह रहा हूँ कि यहाँ के जो प्रधान जी हैं, कमाल बात है, वो सफाई में लगे हुए हैं। सबसे पहल वो कर रहे हैं कि देखो गांव में सफाई ऐसे होनी चाहिए। ज़रा एक बार प्रियंका जी प्रधान जी को जूम करना, आगे जाकर थोड़ा सा। ये प्रधान जी है हमारे, ये खुद सफाई में लग गए हैं, आप देख सकते हैं। पहले है सफाई है तो ठीक है। प्रधान जी, आप खुद इस काम को कर रहे हैं। चलिए हम प्रधान जी से बात कर लेते हैं। दो प्रधान जी, जैसे आप खुद ही इस काम में लग गए हैं जी सर, काम के लिए तो और बंदे मिल जाते, लेकिन आप इतनी मेहनत कैसे सर? ऐसा है जी, काम है हमारा अपना ही। जी जी, हमारा अपना स्कूल है। हमने ये नहीं सोचा कि काम और पे कराएं, हम खुद करेंगे तभी और करेंगे। बहुत अच्छी बात है। देखिए, आप पहले अपने आप करनी पड़ती है। जी जी जी, जब पहले अपने आप करेंगे तभी आके लोग बाग समझेंगे इस बात को और जानेंगे कि भी गंदगी हमारे लिए ठीक नहीं है जी, हमारे बच्चों के लिए ठीक नहीं है जी ये गंदगी से बीमारी फैलती है। जी जी, बिल्कुल बिल्कुल। तो मेरा तो यही मानना है कि जब मैं खुद करूंगा जब ही आगे और करेंगे। प्रधान जी, आपका नाम? राजीव। मेरा नाम राजीव कुमार है जी। जी, देखिए राजीव कुमार जी ने खुद पहल की है। ये ग्राम वासियों से बताना चाहते हैं कि अगर हम अपना गांव स्वच्छ रखेंगे, इससे देश का विकास होगा, गांव का विकास होगा, हम स्वस्थ रहेंगे, मन स्वस्थ होगा, तन स्वस्थ होगा, तभी हम आगे बढ़ पाएंगे। अब ये खुद ही इस काम में लगे हैं। इनकी प्रेरणा से बाकी गांव वाले भी अब सफाई में लग चुके हैं। चलिए हम इनसे अब बात करते हैं बाकी विषयों पर थोड़ी देर में। धन्यवाद। ये मेरे हाथ में पकड़ा दिया। दोस्तों नमस्कार, हम हैं इस समय ग्राम ब्राह्मण पुट्ठी में, डिस्ट्रिक्ट बागपत, और हमारी मुलाकात यहाँ पर हुई है राजीव कुमार जी से। हम बहुत प्रधानों से मिल चुके, कुछ प्रधान बहुत अच्छे लगे, विकास के कार्य कुछ करा चुके हैं, कुछ कराएंगे, बड़े अच्छे अच्छे उन्होंने वादे किए हैं। मुझे उम्मीद है कि वो उस काम को कराएंगे। लेकिन हम जिस प्रधान से आज मिले हैं, ऐसे प्रधान से नहीं मिले। वो काम करा रहे हैं और हमारे राजीव जी कर रहे हैं। ये अपने हाथों से शुरू कर दिया इन्होंने कि मुझे इंतजार नहीं करना है, मुझे उत्सुकता है कि मैं विकास कितनी जल्दी करूं। मुझे इंतजार नहीं करना है कब लेबर आएगी, कब काम शुरू होंगे, मैंने शुरू कर दिया है। देखिए सर के हाथ में, इधर क्या बोलते हैं इसको? ये खरपाली है। खरपाली बोलते हैं इसको। इन्होंने यहाँ पर, ये मैं इस समय जो बैठा हूँ पंचायत घर में बैठा हूँ, और यहाँ पर स्कूल भी है, और यहाँ पर काफ़ी घास फूस और पेड़ पौधे बड़े अजीबोगरीब तरीके से उगे हुए थे। यहाँ की सफाई इन्होंने शुरू कर दी है। चलिए हम उनसे बात करते हैं कि इतने मेहनतकश इंसान, इतने बढ़िया इंसान प्रधान चुने गए हैं, इन्होंने लेबर लगाई क्यों नहीं और खुद ही काम शुरू कर दिया, इसके पीछे वजह, और जनता ने इन्हें इतना प्यार दिया, वो दिखाई तो दे रहा है क्यों दिया, लेकिन इन्हीं से पूछते हैं। चलिए इनसे बात करते हैं। सर, सबसे पहले आपको प्रधान पद के लिए बधाई हो। धन्यवाद जी। और आज के न्यूज में सर आपका स्वागत है। आपका नाम? राजीव कुमार है। गाँव का नाम? गांव पुट्ठी ब्राह्मण है। पुट्ठी ब्राह्मण। सर, यहाँ विकास खंड बागपत और जिला भी बागपत? जिला बागपत। सर ठीक है। इलेक्शन पहला है? मेरा पहला है। पहले ही चौका मार लिया आपने? चौका क्या, जनता ने प्यार दिया गाँव। सर, उस प्यार के पीछे आपकी कोई समाज सेवा रही है या फिर कोई राजनीतिक रहा है आपका कैरियर पीछे से? वजह क्या रही कि आपको पहली बार चुन लिया? मेरी जी सेवा रही है जी, और मेरा कैरियर रहा कि मैं आज तक निष्पक्ष रहा हूँ जी, और जो बात करी है मैंने निष्पक्ष की है और सेवा की है गाँव वालों की, जो जैसे भी मेरे से बनी है, जैसी बनी है उसका फल गाँव वालों ने आपको दे दिया है। जी, बहुत अच्छी बात है सर। सर, जैसे अब आप प्रधान बन गए हैं जी, अब 5 साल ये गांव आपने गोद ले लिया है जी, इसका पालन पोषण आपके हाथ में है। इसका कितना बढ़िया पालन पोषण आप करते हैं जी। तो सबसे कमियां तो बहुत कुछ होंगी गाँव में, सबसे बड़ी कमी आपको क्या लग रही है जिससे आप सबसे पहले ठीक करेंगे गाँव की? कमियां तो काफ़ी हैं जी, सुधार सभी में होगा जी जी। फिलहाल जो थी भाई, स्कूल में गंदगी थी, यहाँ पे जी, हमारा पंचायत घर था जी, यहाँ पे ये पंचायत घर और स्कूल नहीं दिखाई दे रहा था, ये बनी दिखाई दे रही थी, जंगल की तरह हो रहा था। जंगल की तरह हो रहा था। तो सर पहले मीटिंग कैसे हुआ करती थी यहाँ पर? पहले जैसे भी नहीं होगी। देखो जी, मैं किसी के बारे में कोई भी टिप्पणी नहीं करना चाहता, ना मैंने चुनाव में टिप्पणी करी किसी के ऊपर जी, मैं अपने ऊपर टिप्पणी करना चाहता हूँ। हाँ, अगर मैं गलत लगूँ जी तो आप मुझे सपोर्ट मत करो। जी जी, बिल्कुल सही बात है। खैर वो स्थिति फिलहाल दिख रही है सब कुछ का ये।
तो आप इसी की सफाई में सर खुद लग गए जैसे, तो लेबर बुला लेते नहीं, सर? लेबर भी देखो ऐसा है, लेबर नहीं मिल पा रही जी, और अभी बजट भी नहीं आ पाया, बजट नहीं आ पा। और सेक्रेटरी को बोला नहीं ठीक है नहीं है जी अभी जी, चलो कोई बात नहीं है, हम तो खुद करेंगे। आपने खुद ही मेहनत शुरू कर ली है? खुद करेंगे, जब आता रहेगा, जब और आएगा और कराएंगे, और का नसीब में चला जाएगा। आप देख रहे हैं यहाँ के जो प्रधान है राजीव कुमार जी, वो कितने जमीन से जुड़े हुए हैं। वे प्रधान बन गए, इस बात का उन्हें कोई मतलब नहीं है, कुछ घमंडी नहीं है जी, घमंडी नहीं है। वो जैसे पहले थे आज भी ऐसे ही है, और विकास कार्य खुद भी करेंगे और करवाएंगे भी, ऐसा इनका धारणा है, ऐसी इनकी सोच है। बहुत अच्छी सोच है सर। सबसे पहले तो आप सफाई में लग गए सर। गांव की नालियों की स्थिति कैसी है, पानी की निकासी की स्थिति कैसी है सर अभी गाँव में? पानी की निकासी अभी गंभीर है जी, एक दो जगह, उनका सुधार कराएंगे। मैंने बुला कर सेक्रेटरी को उन्हें दिखा दिया है जी, और उस पर वो प्लानिंग कर रहे हैं अब किस तरीके से इनका निस्तारण करना है। जी, और रही 2-3 काम थे, 2-3 वादे थे जो मैंने जनता के बीच में खड़ा होकर बोले थे। जी, 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 एक तो हमारे गांव में सबसे बड़ी समस्या थी, हमारे बच्चे हैं जी, उनके लिए पढ़ाई के लिए एक माहौल नहीं मिल पा रहा था। माहौल नहीं मिल पा रहा। क्योंकि घर पे जो भी बच्चा होता है, जी, जी, माँ बाप हो या ताऊ हो चाची हो, वो उसे पढ़ते समय काम बताए तो उसकी पढ़ाई में बाधा डलती है। बिल्कुल बिल्कुल। तो लाइब्रेरी का सिस्टम था, जी। वो पंचायत घर का एक मेरा रूम था, अच्छा पंचायत घर का बड़ा हॉल था, हमने उसमें लाइब्रेरी की अपने पैसों से अच्छा करवा भी दिया आपने? फर्नीचर की व्यवस्था मैंने करा दी, जो कि वादा किया था मैंने। अच्छा। अगर मैं होने के बाद, शपथ लेने के बाद जी, 2-3 दिन में उसका उद्घाटन लाइब्रेरी का वो आपने कर दिया? वो मैंने वो कर दिया सर। बहुत अच्छी सोच है आपकी, यानी कि आप शिक्षा को सबसे पहला सबसे स्थान अहम, देके चल रहे हैं। बिल्कुल बिल्कुल, क्योंकि पढ़ेगा इंडिया तभी बढ़ेगा इंडिया। ठीक है, ये आपकी सोच है, बहुत अच्छी सोच है कि शिक्षा सबसे ज्यादा जरूरी है गांव के विकास के लिए, देश के विकास। जी जी। सर कितने सरकारी स्कूल है गांव में? हमारे गांव में 2 है जी, जूनियर तक स्कूल है। हमारे प्राइमरी तो ये है जी, और ये जूनियर है। जूनियर है। सर क्या ऐसी कोशिश की जा सकती है आपके शासनकाल में कि इसे 12वीं तक करवा जाए, ताकि हमारी बहन बेटी को बाहर न जाना पड़े? बिल्कुल पूरी कोशिश करूँगा, पूरी भरसक कोशिश करूँगा कि ये आगे 12 तक किया जाए, 12 तक किया जाए। आगे उस गवर्नमेंट के ऊपर है जी, कितना मुझे अहमियत देते हैं। अपनी तरफ से अभी तरह भरसक प्रयास होगा। जी जी। सर कोई डिस्पेंसरी वगैरह भी है गाँव में? हाँ है। उसकी क्या हालत है सर? अभी वहाँ पे भी थोड़ी झज्जर हालत हो रही है, अच्छा, फर्श वर्ष टूटे पड़े हैं, खस्ता हाल में, खस्ता हालत में है। जी। उसने उन्हें डॉक्टर ने मेरे को बोला है जी, क्योंकि जी हमारा भी कोई प्लानिंग बना होगा, बिल्कुल बनाएंगे जी, और आपका भी यहाँ पे तो वो बढ़िया कंडीशन में हो जाएगा सर? बिल्कुल होगा। वहाँ पर टाइल्स वगैरह है अभी लगी हुई, इंटरलॉकिंग है वहाँ पर? इंटरलॉक फर्श तो हुआ है। अच्छा, वो फर्श जैसे कि भराव के कारण खराब हो गया? खराब हो गया। वो ठीक हो जाएगा? ठीक हो जाएगा। पानी की सिचुएशन? पानी की सिचुएशन वहाँ पे नल लगा हुआ है, नल समरसेबल चलता है? चलता चालू। चलिए चलिए। पंखे वंखे वगैरह सब ठीक कंडीशन में पंखे है? हैं वहाँ पे। डॉक्टर अभी बैठते कि नहीं बैठते? डॉक्टर अभी कभी बैठते हैं, उनको बोल दिया कि प्रॉपर मुझे यहाँ पे डॉक्टर चाहिए Correct, पर डे। यानी कि पर डे डॉक्टर चाहिए, ताकि देखो बीमारी तो कभी भी हो सकती है ना, आज भी कल भी, ये थोड़ा कि 7 दिन में हो क्योंकि गई। अब वो बनाया, गवर्नमेंट ने पैसा लगाया है, जी जी, तो उसमें डॉक्टर नहीं बैठेंगे तो मेरे गांव के लोग बाहर जाएंगे इलाज कराने के लिए। जी। क्यों जाएं? क्यों जाए? बिल्कुल आपके जब मेरे गांव में सुविधा है, जब मेरे गांव में सुविधा है तो उस बिल्कुल। सुविधा का देनी चाहिए। हाँ, कुछ गांव में क्या है, डिस्पेंसरी तो है, 7 दिन में डॉक्टर आता है। हाँ। तो क्या उसी दिन लोग बीमार होंगे? हाँ वही है, तो कभी भी हो सकते हैं ना। तो पर डे होना चाहिए ना। हाँ, तो डॉक्टर को आप डेली बिठाएंगे। जी। तो पुट्ठी ब्राह्मण के ग्रामवासियों से मैं कहना चाहता हूँ, अब तक डिस्पेंसरी में जो असुविधा थी वो अब नहीं रहेगी, और पर्टिकुलर डेली डॉक्टर बैठेगा आपकी सुविधा के लिए, ताकि आपको कहीं बाहर ना जाना पड़े, यहीं पर आपको तत्काल सुविधा मिले इमरजेंसी में भी, बीमारी के लिए। ऐसा हमारे राजीव कुमार जी प्रबंध कर देंगे। जी राजीव कुमार जी। भरसक आगे आप ऊपर प्रशासन की जी जी, क्या मेरे साथ आपकी पूरी कोशिश? मेरी पूरी कोशिश। जी। गांव में पेंशन की क्या स्थिति है सर? पेंशन की अभी कॉफी जो कि भाई बात ना करो रे, उधर चलो। पेंशन की अभी सिचुएशन जो भी है ठीक ही होगी, लेकिन जिनकी बननी है उनके बनवाऊंगा। जो पात्र है पुट्ठी ब्राह्मण के ग्रामवासी, पेंशन के जो पात्र है, यानी कि विकलांग, विधवा, वृद्ध, वो आकर राजीव कुमार जी से मिले, ये उनकी पेंशन बनवाएंगे जो आगे आपको लगातार मिलती रहेगी। जो इसके पात्र हैं, जिनकी बनी हुई है, उन्हें कोई दिक्कत आ रही है, वो भी इनसे मिल सकता है। बिल्कुल बिल्कुल। और जिनकी बननी है वो भी इनसे मिल सकता है, ये उसकी बनवाएंगे बिल्कुल, और आगे उनको मिलती रहेगी।
सर कई गांव में खेल के मैदान की डिमांड हो रही है। जी। क्या आपके गांव में भी है कैसा? नहीं है मेरे गाँव में। क्या आपकी कोशिश होगी कि बच्चों के लिए, यहाँ के नौजवानों के लिए कोई छोटा सा खेल का मैदान बनाया जाए? बिल्कुल होगी। बिल्कुल होगी। तो उम्मीद क्या कर सकते हैं ग्रामवासी आपसे इस बारे जी में? अब इसमें मुझे गांव वालों का सहयोग चाहिए। गांव वालों कुछ परिस्थितियां हैं जो मैं अभी नहीं खोल सकता अपने गांव की। अच्छा, LMC है गांव में? हाँ है। बाकी अभी परिस्थिति में नहीं खोल पा रहा हूँ क्योंकि अपने घर में जो काम सुलझाए जाएं जी बेहतर होते हैं। चलिए कोई बात नहीं, आप न्यूज के सामने वो चीज़ नहीं लाना चाहते, लेकिन हम ये तो उम्मीद कर सकते हैं ग्रामवासियों से, ये तो उम्मीद उन्हें दिला सकते हैं कि यहाँ पर खेल का मैदान बन जाएगा, कोशिश की जाएगी। बिल्कुल खेल के मैदान की पूरी कोशिश की जाएगी, ऐसा पुट्ठी ब्राह्मण के नौजवानों से ये वायदा कर रहे हैं और पूरी इनकी कोशिश होगी अपने स्तर पर। आगे फिर प्रशासन और गांव वालों की हेल्प चाहिएगी। सर शमशान घाट है गांव में? शमशान घाट नहीं था, शमशान घाट में कार्य शुरू कर दिया हमने। शुरू कर दिया शमशान घाट में। इस टाइम पे कार्य वहाँ पे कार्य करते हैं, इस टाइम पे चल रहा है कार्य। शमशान घाट पहले हमारे यहाँ ओनली जमीन थी। अच्छा। वहाँ पे कोई कुछ भी बाउंड्री नहीं थी। वहाँ भी इस तरह का जैसे यहाँ पे जंगल है, वहाँ पे जब फूकने जाते थे हम दाह संस्कार अपने बड़ों या बुजुर्गों अपने प्यारों का करने जाते थे, तो वहाँ पे पहले जाके सफाई करनी पड़ती। अच्छा। अब आपका शासन आ गया जी, अब एक बेहतरीन शमशान घाट मिला। अब जी वहाँ पे एक वेटिंग रूम और जहाँ पे दाह संस्कार करते हैं उसके लिए एक जो छतरी होती है जिसमें बारिश में तीन सेट नहीं जी, लेंटर का वो हमने अपने जिला पंचायत रविंदर जी से गुजारिश की थी जी। उन्होंने वहाँ पे मेरे को टेंडर डलवाया और उन्होंने वहाँ पास कराकर इस टाइम पर कार्य वहाँ चल रहा है। बहुत बढ़िया सर। पानी की सुविधा भी सब पानी का नल वहाँ पे है, इंटरलॉकिंग वगैरह। हाँ। और गाँव से वहाँ तक जाने का रास्ता अभी फिलहाल नहीं है, लेकिन कोशिश से सफाई करेंगे। वो भी बहुत जरूरी है क्योंकि देखिए वो एक अंतिम क्रिया है, अंतिम सभी का अंतिम नहीं, सबसे बड़ा मंदिर मानता हूँ। वो है, बिल्कुल ठीक है, वो सबसे सही होना चाहिए। आपके शासनकाल में हो जाएगा? बिल्कुल होगा। चलिए, आप सभी लोग सुन रहे हैं, हमारे राजीव कुमार जी कहना है कि इनके शासनकाल में जो अब तक शमशान घाट नहीं था वो बिल्कुल परफेक्ट बनेगा। वहाँ पर लेंटर वगैरह डाला जाएगा, पानी की सुविधा होगी, बैठने की सुविधा होगी और गांव से वहाँ तक जाने का रास्ता भी दुरुस्त कर दिया जाएगा ताकि आपको किसी भी चीज़ की कोई तकलीफ ना हो, क्योंकि वो एक शांति का विषय होता है, वहाँ पर शांति होनी चाहिए जी। सर कब्रिस्तान वगैरह भी है कोई गांव में? हमारे गांव मोमडन नहीं है। मोमडन तो उसकी नीड ही खत्म है। खेल का मैदान की आप कोशिश करेंगे, लाइब्रेरी आप शुरू करवा चुके हैं, शमशान घाट का भी आप शुरू करवा चुके हैं, नालों की साफ सफाई वगैरह भी शुरू हो गई होगी, चल रही है। तालाबों की क्या पोजीशन है? तालाबों की कंडीशन खराब है जी, खराब है। उसको मैं मोस्टली गांव में ये कंडीशन है। हाँ, तालाबों की घनी कंडीशन खराब है जी। तो इस बार ना प्रधानों को, राजीव जी आपको तो पता ही होगा, उसके तालाबों के सौंदर्यीकरण के लिए पैसा दिया जाए। जी। तो क्या इस बार हम समझ सकते हैं कि जो तालाब है उनका सौंदर्यीकरण होगा? बिल्कुल होगा जी। प्रशासन को मैंने लिख चुका हूँ जी, बता भी चुका हूँ और अपने सेक्रेटरी साहब को बता चुका हूँ जी। मेरे तालाबों का जो है ना, इनका जो यहाँ पे बुरा हालत है, खस्ता हालत है, पानी का लबालब है, उसमें कीचड़ है और झाव झुंड है, बुरा हाल है जी। उस समस्या, अब बरसात का मौसम आगा तो उसमें पानी का उबार इतना हो जाएगा शायद गांव में न घुसने लगे। गांव में न घुसने लगे तो क्या उसकी सफाई करवाई जाएगी? उसकी खुदा का गहराई वगैरह कुछ करवाई जाएगी? सफाई खुदाई के लिए प्रशासन को बोल चुका हूँ जी, और आगे कोशिश रहेगी। अब प्रशासन कितना सहयोग करता है वो पता। उसकी बाउंड्री वॉल वगैरह सौंदर्यकरण का प्रशासन को लिखूंगा, वो सहयोग कितना करता है प्रशासन, वो प्रशासन को। आपकी कोशिश हो, मेरी कोशिश हो, ये आप गांव वालों को दिलासा दे रहे हो, उन्हें उम्मीद जता रहे हो। बिल्कुल जी। तालाब का सौंदर्यीकरण होगा, वहाँ की सफाई होगी, उसकी गहराई बढ़ाई जाएगी, वहाँ से मिट्टी हटवाई जाएगी, उसकी बाउंड्री वॉल भी होगी। ऐसा तालाब आपको देने की प्रधान जी पूरी कोशिश करेंगे, ऐसा इनका कहना है। देखिए राजीव जी ने सभी बातों के लिए हाँ किया है, कैमरे के सामने हाँ किया है, ग्रामवासियों तक भी ये वीडियो जाएगी। हम 6 महीने साल भर बाद आकर फिर देखेंगे
कि प्रधान जी ने क्या कदम उठाए हैं, कितने विकास के कार्य कर रहे हैं या करेंगे। अभी फ़िलहाल इनकी बातों से, इनके कामों से जो मैंने देखा था, आते ही देखा था कि लगे हुए थे, अभी इनमें ये पूरा जोश है गांव के विकास के लिए। क्या ये जोश 5 साल बरकरार रहेगा? क्या जनता साथ देगी? ये विषय है सोचने का, और ये सब कुछ छुपा हुआ है वक्त के गर्भ में। हम 6 महीने साल भर बाद आकर फिर देखेंगे कि विकास ने कितनी गति पकड़ी है, किन गांवों का आगाज हो चुका है, कौन से काम अंजाम तक पहुंच गए हैं। और तब तक के लिए हमें करना होगा इंतज़ार, और मैं लूँगा आपसे विदा। एक बार मैं फिर आपको सर बधाई दे रहा हूँ, आप प्रधान बने हैं। मेरी उम्मीद है कि जिस काम को आप शुरू किया है, ये काम 5 साल लगातार चलते रहेंगे। बिल्कुल सर, धन्यवाद। धन्यवाद। आज त्रियक न्यूज़ से मैं राज। अभी मैं यहाँ पर जो बाकी लोग हैं, जरा उनसे भी थोड़ी बात कर लेता हूँ प्रधान जी के बारे में। आपका नाम क्या है भैया? आनंद प्रकाश जी। आनंद प्रकाश जी, आपने राजीव कुमार को चुना है? हाँ जी, चुना है। क्यों चुना है? अच्छे आदमी है इसलिए चुना है। काम करेंगे? सारा कुछ करेंगे, पूरी उम्मीद है आपको? पक्का उम्मीद है। जी जी। आपका नाम क्या है सर? धनपाल जी। धनपाल जी, क्या चाहते हैं आप अपने प्रधान जी से? प्रधान से ये चाहते हैं जी, जैसे देश स्वस्थ है ऐसे ही गांव भी स्वस्थ होना चाहिए। स्वच्छ होना चाहिए, सफाई होनी चाहिए, गांव का विकास होना चाहिए। बहुत अच्छी बात है। बाबा नमस्ते। नमस्ते जी। आपका नाम क्या है? धनपाल है जी। महेंद्र पाल जी। क्या उम्मीद कर रहे हैं आप अपने प्रधान जी से? प्रधान जी से बहुत उम्मीद है जी, जो उम्मीद है भाई पूरी करेंगे। जो उम्मीद है पूरी करेंगे। पूरी आपको भरोसा है? प्रधान जी भी पूरी कर रहे थे जी। अच्छा, तो अब तो करेंगे करेंगे। अब तो करेंगे। भैया आपका नाम क्या है? मेरा नाम अभिषेक शर्मा, और प्यार से मुझे यहाँ सब लोग बादाम कहते हैं। अरे क्या बात है बादाम भाई, मजा आ गया भाई आपसे मिलकर। तो बादाम भाई, मैं आपसे ये जानना चाहता हूँ, जो आपके प्रधान जी हैं राजीव कुमार जी, क्या अपेक्षा है आपकी उनसे और कितना भरोसा करते हैं आप उन पर? सबसे पहले तो मैं प्रधान जी का तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ कि उन्होंने हमारे लिए लाइब्रेरी बनवाई। लाइब्रेरी बनवा, देखिए बनते ही लाइब्रेरी बना, अपना वादा एक तो पूरा कर दिया। खेल के मैदान की चाहते, खेल का मैदान हो, जैसे लाइब्रेरी बन गई ऐसे खेल का मैदान भी बन जाएगा। उम्मीद है आपको उनसे? पक्का उम्मीद है। क्या बात है भैया, बहुत बढ़िया। आपका नाम क्या है भैया? अंशुल। अंशुल, आप अपने प्रधान जी से क्या चाहते हैं? लाइब्रेरी बना दी। लाइब्रेरी बना दी, और क्या चाहते हैं? गांव में क्या होना चाहिए? प्लेग्राउंड बनेगा। प्लेग्राउंड बने, वो बनना चाहिए, वो चाहते हैं आप। देखिए हमारे नौजवान भाई बच्चे हैं, कोई खेल का मैदान चाहता है, कोई लाइब्रेरी चाहता है, और हमारे बुजुर्ग भी हमारे साथ है। वो गांव का विकास चाहते हैं, गांव की सफाई रहे, स्वच्छ रहे, स्वस्थ रहे, और उन्हें पूरी उम्मीद है कि राजीव जी उनका साथ देंगे और उनका विकास करेंगे। चलिए एक छोटा बच्चा इनसे मिल लेते हैं। इधर आओ। तुम्हारा नाम बताओ क्या है? पीयूष। प्रधान जी क्या लगते हैं आपके? फूफा जी लगते हैं। तो फूफा जी से क्या उम्मीद है, वो गांव में काम करेंगे? अब बढ़िया काम करेंगे। ये लड़का है हमारा। अच्छा, विकास के काम होंगे सब। चलिए चलिए, देखिए छोटे बच्चों को भी उम्मीद है कि राजीव जी काम करेंगे। अभी हमें भी उम्मीद है, जैसे हमें सभी प्रधानों से होती है। अब बात निष्पक्ष हम ये कर लेते हैं। देखिए अब बने हैं, वादे हो रहे हैं बड़े बड़े, क्या ये पूरे होंगे? कौन कौन से प्रधान अपने वादों पर टिके रहेंगे? क्योंकि अभी कहना और करवाना, दिक्कतें भी बहुत आएंगी। कुछ गांव वाले की तरफ से आ सकती है, कुछ प्रशासन की तरफ से आ सकती है। वो उन्हें कैसे फेस करेंगे और कामों का आगाज कैसे होगा, उन्हें अंजाम तक कैसे पहुंचाएंगे, बस यही देखना होगा। और तब तक के लिए मैं आपसे लूँगा इजाज़त। मैं फिर आपसे आकर मिलूँगा एक बार। आज त्रियक न्यूज़ से मैं राज, और कैमरे पर हमारे साथ प्रियंका भारद्वाज।